एक बार एक पास्टर जी अपने चर्च के एक विश्वासी से मार्केट में मिले। तो जब पास्टर जी ने उस विश्वासी को, जिसका नाम पीटर था, उससे मिले तो उसको उन्होंने पूछा कि भाई पीटर, आप कैसे हो? और ब्रदर जी, आप आजकल चर्च में नहीं आते हो और आप आजकल कहां रहते हो? इतने में पीटर ने पास्टर जी को जवाब दिया कि पास्टर जी, आजकल मेरा काम बहुत बढ़ गया है और मैं अब इतना बिजी हो गया हूं कि मेरे पास अब चर्च जाने का समय ही नहीं है। पास्टर जी ने पीटर से कहा कि भाई पीटर, अच्छी बात है कि आप फाइनेंस में काफी आगे बढ़ चुके हो और आप अपना घर बहुत अच्छे से चला रहे हो, पर आपको प्रभु के प्रति भी वफादार होना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु के अनुग्रह से ही आप और मैं और हमारा घर संसार चल रहा है। यह सुनकर पीटर ने जवाब दिया कि पास्टर जी, अगर मेरे पास पैसे हैं तो मेरे पास सब कुछ है, और वैसे भी उन पैसों से मैं अपने घर वालों की जरूरतों को बहुत अच्छे से पूरा कर रहा हूं, और फिर चाहे मुझे इसके लिए संडे को भी काम पर क्यों ना जाना पड़े। पास्टर जी ने यह बात सुनकर पीटर को बोला कि भाई पीटर, जिन लोगों के लिए तू प्रभु को छोड़ रहा है वो सब लोग तुमसे प्यार नहीं करते हैं, बल्कि एक प्रभु ही हैं जो तुझसे सच्चा प्यार करते हैं। फिर पीटर ने बोला कि पास्टर जी, मेरे घर वाले मुझसे अधिक प्रेम करते हैं, आप अगर चाहो तो आजमा लो। ये बात सुनकर पास्टर जी ने बोला कि कल मैं तुम्हारे घर वालों की परीक्षा लूंगा कि वो लोग तुमसे प्यार करते हैं कि नहीं। कल तुम अपने घर वालों के आगे मरने की एक्टिंग करना और फिर मैं तुम्हें उनकी असलियत बताऊंगा। पास्टर जी की बात मानकर पीटर अपने घर वालों के आगे अपनी सांस रोककर मरने की एक्टिंग करने लगा। जब घर वालों को पता चला कि पीटर मर चुका है तो उन्होंने पास्टर जी को बुलाया। पास्टर जी जब पीटर के घर में पहुंचे तो सभी लोग वहां पर रो रहे थे। पास्टर जी के पूछने पर उन्होंने बताया कि पीटर अभी मर चुका है और हमारा उसके सिवाय कोई सहारा नहीं है। पास्टर जी ने उस परिवार के लोगों को बताया कि अभी भी पीटर जिंदा हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपके परिवार में से किसी एक को मरना होगा। ये बात सुनकर सभी लोग डर गए। पास्टर जी ने पीटर के पिताजी से पूछा कि सर, आप तो अभी अपनी काफी जिंदगी जी चुके हैं और आपके पास अब कम ही समय बचा है, तो क्या आप पीटर की जगह पर मरोगे? यह सुनकर पीटर के पिताजी ने कहा कि पास्टर जी, मैं अभी नहीं मरना चाहता हूं, मैं तो अभी अपने नाती नाताइयों के साथ खेलना है, उनके साथ ही जीना है। फिर पास्टर जी ने पीटर की वाइफ से पूछा कि सिस्टर जी, आपके पति अभी इस दुनिया को छोड़ चुके हैं और आप अपनी जान देकर अपने पति की जान को बचा सकते हो, तो क्या आप पीटर के लिए मरोगे? ये बात सुनकर पीटर की वाइफ ने बोला कि पास्टर जी, मेरी अभी पूरी जिंदगी पड़ी है और मैं अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जा सकती हूं, और वैसे भी अभी मेरा इस घर में बचा ही क्या है, मैं अब अपने माता पिता के पास ही लौट जाऊंगी। फिर पास्टर जी ने बच्चों से पूछा कि बच्चों, क्या आप अपने पिता के लिए मरोगे? तो ये सुनकर बच्चों ने कहा कि पास्टर जी, अभी हमारी पूरी जिंदगी पड़ी है और वैसे भी हमें अपने करियर बनाना है। यहां तक बात रही पिताजी की, तो बात यह है कि हम अपनी जिंदगी उनकी यादों के सहारे काट लेंगे। पीटर के परिवार वालों की ऐसी बातों को सुनकर पास्टर जी ने पीटर से कहा कि भाई पीटर, अब आप उठ सकते हो। जब पीटर के परिवार वालों ने देखा कि पीटर अभी जिंदा है तो वो सब बहुत हैरान हो गए। पास्टर जी ने पीटर से बोला कि इन्हीं के लिए तुम प्रभु को और प्रभु की इच्छा को ठोकर मार रहे थे। क्या तुम्हें इन्हीं का प्यार सच्चा लग रहा है? जो लोग तुम्हारे लिए अपनी जान तक नहीं दे सकते हैं, तुम उनके लिए जीवनदाता और मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह को छोड़ रहे हो। ये बातें सुनकर पीटर की आंखों में आंसू आ गए और उसने प्रभु से अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगी। उसके अगले संडे को पीटर और उसका पूरा परिवार चर्च में था। हमारा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य यह है कि आप लोग प्रभु के प्यार को जानें, क्योंकि उसी का प्रेम ही सच्चा है और उसने हमारे पापों के लिए अपनी जान भी दी है, जो कि कोई भी हमारे लिए ऐसा नहीं कर सकता है। प्रभु आपके साथ हो। सभी को जय मसीह की।